जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ाते जा रहा हूँ। हाल ही में अपना रेशियो कंप्लीट हुआ और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। आप प्लेलिस्ट में जा करके वो ज़रूर देख सकते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस बी से ए तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल कितनी है ये हमें बतानी है, ठीक है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, आपको हर टाइप के यहाँ पे मॉक टेस्ट में सवाल मिलेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेशन चलेगा। देखिए सवाल कैसे लगेगा। यहाँ पर है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है। तो एवरेज स्पीड हमारी पूछी, तो इसका एक फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस में y, या फिर आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ दे रखी है, जा रहा है आ रहा है, तो इससे फार्मूला से आसान हो जाएगा ये। तो ये लग जाएगा 2 × 6 × 4 यानी कि 2 × 6 × 4 और बटे में 6 और प्लस में 4 तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम काट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये हमारा आंसर आ गया 4.8, ठीक है, 4.8 आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक बस के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। यदि बस की चाल 66 यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे लगेगा। ये बोल रहा है कि एक पहिए का व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, तो इस यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे यानी कि रेडियस निकालेंगे। कितना, आर बराबर आ गया हमारा 0.7। ये कैसे निकलती है, तो व्यास आधा कर देते हैं त्रिज्या का, ठीक है। तो बटे में 2 कर देंगे तो 0.7 हमारा आ जाएगा, इतने मीटर हो गई। ये बात सभी को समझ में आई। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में ये चल रहा है कितना, 66 किलोमीटर। ये हम लिख सकते हैं इसे, 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। मतलब 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में। ये आपको बात समझ में आ रही है ना। अगर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हुआ ना, 60 मिनट में चल रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना चलेगा दोस्तों, तो 1 मिनट में चलेगा 66 बटे में 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बताइए। क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा दिया है ना, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने, 60 मिनट हो गया तो बटे में 60 आ गया, ठीक है। अगर इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से ये मीटर में दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 मीटर, ठीक है, 1100 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए ये पहिया हो गया हमारा, ठीक है, सर्किल हो गया। तो यानी कि ये 2πr दिया हुआ है ना, 2πr बराबर होगा तो ये हो जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 रख देंगे और आर की वैल्यू हमारी दी है 0.7, ठीक है। आर की वैल्यू हमारी ये दी है 0.7। तो इसको अगर हम काटेंगे यहाँ से तो ये निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा 4.4 मीटर, ठीक है, 4.4 मीटर। अब कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट में ये हमें बताना है। यहाँ से 1 मिनट की हमें निकाला था हमने, ये वाला 1 मिनट की हमारा ये निकला था इतने मीटर, और बाकी इसका 4.4 मीटर ही आएगा। तो 1100 बटे में 4.4, इसको अगर हम काट देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा 0 बढ़ जाएगा तो ये हमारा निकल के आएगा 250 राउंड प्रति मिनट, यानी कि 250 चक्कर वो लगाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, या फिर मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है,
4/5, 6/8 और 8/25, ठीक है, का मासा ज्ञात करना है, हमें ये बताना है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपरों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपसे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ कठिन भी पूछे जाएंगे और कुछ आसान भी पूछे जाएंगे। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पर नंबर पर ना जाइएगा, ठीक है, यहाँ पर नंबर पर ना जाइएगा। तो देखिए इसका मासा हमें पता करना है। मासा कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है 4/5, 6/8, 8/25, ठीक है, इसका मासा हमें पता करना है। तो देखिए जब भी मासा पूछा जाए तो ऊपर वाले का हम क्या मासा निकाल लेते हैं, यानी कि HCF निकाल लेते हैं, और नीचे वाले का हम निकालते हैं LCM, यानी कि लासा निकालते हैं। अगर यहाँ पर बात करता कि लासा पूछता, यहाँ पर मासा की जगह अगर लासा पूछता तो क्या करते, तो ऊपर वाले का हम लासा निकालते और नीचे वाले का हम मासा निकालते। इतनी बात समझ में आई आपको। तो देखिए ऊपर वाले का अगर हम यहाँ पर मासा पूछा हुआ, ऊपर वाले का हम मासा निकालेंगे 4, 6, 8, तो यहाँ से मासा इसका आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, यानी कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 हमारा क्या आ गया, मासा आ गया दोस्तों। और नीचे 5, 8 और 25 का अगर हम लासा निकालेंगे, ठीक है, 5, 8 और 25 का लासा निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, और 200 में 5 का भाग जा रहा है, यानी कि 200 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया, यानी कि लासा आ गया हमारा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी 1/100 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्पीड मेरी सही है, क्वेश्चन बताने की स्पीड सही है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आराम से बताने तो मैं आराम से बताऊंगा, या फिर यही स्पीड रहने दूँ। मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का सोचता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ख़राब भी ना हो आपका, और आपके क्वेश्चन भी अच्छे जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, ये हमें बतानी है। देखिए दोस्तों कैसे लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना होगा कि शादी के समय एक औरत और तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक है, तो इनकी टोटल आयु को, टोटल एज का हम पता कर लेते हैं, यानी कि टोटल एज का पता कर लेते हैं। 23 साल है दोनों की, और 2 लोग हैं यहाँ पर, टोटल एज हमारी 46 आ गई इन दोनों की। इतनी बात समझ में आई आपको, नहीं आई? ठीक है, 2 लोग थे, उनकी दोनों की 23 साल थी, तो 2 से दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल आयु इनकी आ गई 46 साल हो गई, टोटल एज यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद, अब देखिए 5 वर्ष के बाद तो 5 वर्ष तो औरत की भी एज बढ़ेगी और 5 वर्ष पति की भी उसके एज बढ़ेगी। ठीक है, तो 5 और 5 कितना, 10 हो गया, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 10 इसमें ऐड और कर देंगे तो ये कितना हो गया, 6, और ये 56 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष के बाद क्या होता है कि 1 वर्ष बाद उनका बच्चा, यानी 5 वर्ष के बाद उनके पास फिर एक बच्चा है, यानी कि 1 साल और उसको हो गया। तो ये अब कितने, अब ये हो गए 57 साल, ये हो गए कितने, 57 साल। ठीक है, तो 1 वर्ष बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है ये हमें बतानी है। अब देखिए, अब परिवार में कितने लोग हो गए, पहले तो वो औरत थी और उसका पति था, अब 1 साल बाद उसका बच्चा भी हो गया, तो ये कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। तो 3 लोगों की हमें औसत आयु बतानी है, तो 57/3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना निकला, 19 साल निकला, हमारा 19 ईयर निकला। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको कैसा लग रहा हो आप बिल्कुल जरूर बताइए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ, और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और मैं ऐसे ही आपको अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सुनील ने 1350 रुपये में 2 वस्तुएं क्रय की। ठीक है, 2 वस्तुएं 1350 रुपये में उसने खरीद ली। उसने एक वस्तु को 6% हानि पर तथा दूसरी को 7.5% लाभ पर बेचा। इस सौदे में ना लाभ ना हानि हुई। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य हमको बताने हैं, वो कितने कितने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत लग रहा हो कि बहुत लेंदी है या फिर बहुत ही कठिन है, लेकिन है बहुत ही आसान। सबसे पहले इसको बाई ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके आपको बता दूंगा कि सबसे पहले इसको बाई ऑप्शन देख लेते हैं, आसान सा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि देखिए 2 वस्तु 1350 में होंगी, तो दोनों का यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रखा है ना, दोनों का क्रय मूल्य की कितने की होगी। तो आपको यहाँ से इतना पता चलना चाहिए कि यहाँ से जो भी होगा 1350 में दोनों आ जाएँ जोड़ने पर, तो हमारा दोनों वस्तुएं आ जाएंगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट में 5 आ रहा है, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है,
बी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, बी भी नहीं हो सकता। अब देखिए सी, देखिए ये 006 और 7 6 13, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। दोनों को ऐड करने पर 1350 आता है। सवाल हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों को ऐड करने पर 1350 आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतनी बार ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी मैं छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन को, कैसे करेंगे सॉल्व वो भी देख लीजिए। तो देखिए ये इसको अगर सॉल्व करने के लिए हम करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे ये, तो देखिए 250 रुपये में 1350 रुपये में दो वस्तुएं हमें आई हुई हैं। ठीक है, 1350 रुपये में हमने खरीदी, एक पे 6% की हानि और दूसरे पर लाभ हो रहा है 7.5% का। तो हमें वो बताना है कि पूरे सौदे में ना लाभ है ना हानि है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए जितनी उसको हानि हुई होगी उतना ही उसको लाभ हुआ होगा, तभी तो ना हानि ना लाभ हो रही ना। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे मान लो 40% की हमारी हानि हुई है और 40% का ही लाभ होना चाहिए, तभी तो ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे लगेगा कि 1350 रुपये टोटल हमारा था, कि 1350 रुपये में हमने दो चीज़ खरीदी, एक चीज़ ए खरीदी और दूसरी चीज़ मान लिया हमने बी खरीदी। एक पर हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, और दूसरे पर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और दोनों को मिला करके 1350 रुपये होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ए पर हमें हो रही थी 6% की क्या हानि हो रही थी, और बी पर हमें क्या हो रहा था कि 7.5% का लाभ, यानी कि 15/2 लिख सकते हैं इसको, इतने का लाभ हो रहा था। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार, यानी कि ए और बी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकल के आया हमारा 5 और 4। ठीक है, ए और बी का रेशियो हमारा 5 और 4 निकल के आया। इन दोनों को जब खरीदते हैं तभी तो वो 1350 रुपये दे रखा था, तो ये 5 4 9, यही 9 बराबर हो गया 1350 के। ठीक है, तो इसको अगर हम काट देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 150 बार, 150 बार कट जाएगा। अब 150 में इसका पहले ए का निकालेंगे, तो ए का निकाला 15 15 15 75, यानी कि 750 ये आ गया, और बी का निकालेंगे तो 15 चौको 60 600 रुपये का ये आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बिल्कुल सही है। दोनों को ऐड करने पर 1350 हो जाता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करते चले साथ साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मुंबई के एक कसिनो में। ठीक है, अब यहाँ से ये मत समझिए मैं कसिनो कह के आपको गलत कुछ दे रहा हूँ, गलत एडवाइज गलत नहीं दे रहा हूँ पक्का, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कसिनो से समझ में आ रहा है कि मुझे ये पक्का कोई जुआरी ने सवाल बनाया होगा। तो देखिए मुंबई के एक कसिनो में ए बी और सी 3 टेबल हैं। टेबल ए पर 20:1 और 20:1 और बी पर 30:1 और सी पर 40:1 रुपये में देगा। यानी कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि बी ए में कितना दे रहा है, 20, यानी कि 1 का 20, 1 का 20 बोलते हैं ना, 1 का 20 1 का 20 देगा, और बी में 1 का 30 देगा, और सी में 1 का 40 देगा। ऐसा बोलते हैं ना, सट्टा जो लगाते हैं कि 1 का 20 30 का 1 यानी 1 का 40 ऐसे देते हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी 200 रुपये प्रत्येक टेबल पर लगाता है, ठीक है, प्रत्येक टेबल पर ABC पर 200 रुपये लगाता है, और 3 टेबल में से 2 पर जीते, यानी कि तीनों में से 2 पर जीते, तो अधिकतम और न्यूनतम कमाई के बीच अंतर क्या हो सकता है, ये हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, ये कैसे लगेगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 3 टेबल है हमारी, ए बी और सी, ये 3 टेबल हैं। ठीक है, तो तीनों टेबल पर वो 200 रुपये लगाता है, ये सवाल में दिया हुआ है। तीनों टेबल पर वो 200 रुपये लगाता है। ठीक है, देखिए पहली टेबल पर 1 का 20 लगाता है, यानी 20:1 दिया हुआ है, यानी कि 200 रुपये लगाता है 20 में, तो ये हमारे कितने 4000 रुपये हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है, और दूसरी पर लगाता है 1 का 30, यानी कि 30 के हिसाब से लगाएगा तो 3 दूनी 6000 हो गए, नहीं हो गई? ये 6000 हो गए, और चौथी पर लगाता है सबसे ज़्यादा 40। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे 8000। कितनी बात समझ में आई आपको? अब कह रखा है कि टेबल में से 2 पर जीतता है। अब 2 में से किस पर जीतता है ये तो हमें पता नहीं है, इस पर भी जीत सकता है और इस पर भी जीत सकता है। अगर इसकी बात करें, इस पर अगर जीतता है तो हमारे रुपए हो जाते हैं कितने, 10,000 रुपये हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अगर इस पर जीतता है तो 8 से 14,000 रुपये हमारे हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बोल रखा है कि न्यूनतम और अधिकतम कमाई का अंतर हमें बताना है। तो इनका कमाई का अंतर कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
बी हमारा बिल्कुल सही है। सवाल देखने में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कठिन है, जब सॉल्व किया तो हमारा बिल्कुल भी कठिन नहीं निकला। सर उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 560 मीटर लंबी ट्रेन 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 84 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 1300 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए कैसे लगेगा। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई ट्रेन होती है पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी भी लंबाई ट्रेन की लंबाई से जुड़ जाती है, यानी कि ऐड हो जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेन की लंबाई दे रखा है और ये कितनी किसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 560 और प्लस में 700, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो रहा है हमारा 1260। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब 1260 मीटर हो रहा है ये। ठीक है, 1260 मीटर को करती है कितने सेकंड में पार, 84 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 84 सेकंड में 1200 मीटर को पार करती है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 1300 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। एक पुल और आ गया 1300 मीटर का, तो अभी ट्रेन की लंबाई कितनी 560 थी और एक 1300 मीटर का और आ गया, तो ये कितना हमारा हो गया 560 और प्लस में 1300। ठीक है, ये हमारा हो गया 1860। ठीक है, 1860 मीटर। अब देखिए 1250 मीटर को, ये 1260 है। ठीक है, 50 नहीं है, यहाँ मैंने 60 लिख दिया, 50 लिख दिया। ठीक है, 1260 है, 1260 मीटर के 84 सेकंड में पार करती है, तो 1860 मीटर को कितने सेकंड में पार करेगी ये हमको बताना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1260 को करती है वो 84 में, तो 1860 को कितने में करेगी, तो ये हो जाएगा 84 बटे में 1260 और गुणा में 1860। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 124 सेकेंड। ठीक है, 1300 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में वो 124 सेकेंड का समय लेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।